इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक के रहस्यमय ज्ञान को जानने के लिए, मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। सिंहासन बत्तीसी के आज के एपिसोड में हम चाणक्य की दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरेंगे, जो एक दार्शनिक, रणनीतिकार और दूरदर्शी थे, जिनकी अंतर्दृष्टि ने साम्राज्यों को आकार दिया और सभ्यताओं को बदल दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलें, मैं आपके साथ एक छोटा सा रहस्य साझा करना चाहता हूं। इस वीडियो के अंत में मैं हिंदू धर्म से संबंधित एक आकर्षक प्रश्न पूछूंगा, जैसा कि मैं अपने हाल के वीडियो में करता रहा हूं। इसीलिए यदि आप अपने ज्ञान का परीक्षण करना चाहते हैं और हमारे अगले वीडियो में शाउट आउट अर्जित करने का मौका पाना चाहते हैं, तो अंत तक बने रहें। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी जीवन गाथा में ज्ञान, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व का सार समाहित है। साधारण शुरुआत से लेकर एक प्रतिष्ठित दार्शनिक, रणनीतिकार और राजनेता बनने तक का उनका सफर ज्ञान, दृढ़ता और नैतिक मूल्यों की शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन मगध साम्राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य ने कम उम्र से ही असाधारण बुद्धि और सीखने की प्यास दिखाई। उनकी अतृप्त जिज्ञासा ने उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन और सैन्य रणनीति सहित ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तल्लीन कर दिया। चाणक्य की प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें अपने समय के विद्वानों के बीच एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में मान्यता दिला दी। जैसे जैसे चाणक्य परिपक्व होते गए, उन्होंने नंद वंश के दमनकारी शासन के तहत मगध साम्राज्य के पतन को देखा। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से निराश होकर चाणक्य ने देश में धार्मिकता और समृद्धि बहाल करने की कसम खाई। नंद वंश को चुनौती देने और सकारात्मक बदलाव लाने वाले योग्य नेता की तलाश ने उन्हें एक परिवर्तनकारी यात्रा पर ले गया। अपनी यात्राओं और विद्वत्तापूर्ण खोजों के दौरान चाणक्य की मुलाकात युवा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो एक साधारण मूल के राजकुमार थे, लेकिन उनमें असाधारण क्षमता और महत्वाकांक्षा थी। चंद्रगुप्त के जन्मजात नेतृत्व गुणों को पहचानते हुए चाणक्य ने उन्हें राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में सक्षम एक दूरदर्शी शासक के रूप में ढालने का अवसर देखा। अटूट दृढ़ संकल्प और रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक दुर्जेय नेता के रूप में तैयार करने के मिशन पर काम शुरू किया। उन्होंने शासन, कूटनीति, सैन्य रणनीति और नैतिक नेतृत्व में अमूल्य सबक दिए, जिससे चंद्रगुप्त के चरित्र और आगे की चुनौतियों के लिए मानसिकता को आकार मिला। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साथ राजनीतिक साजिश, लड़ाई, गठबंधन और रणनीतिक युद्धाभ्यास से भरी एक उथल-पुथल भरी यात्रा की। चाणक्य की रणनीतिक सूझबूझ और चंद्रगुप्त का साहस और दृढ़ संकल्प एक जबरदस्त संयोजन साबित हुआ, जिसके कारण नंद वंश का पतन हुआ और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य का योगदान एक सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने मौलिक ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, जो शासन कला, अर्थशास्त्र, शासन और कूटनीति के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। अर्थशास्त्र एक कालातीत कृति है, जो प्रभावी शासन, नैतिक नेतृत्व और राजनीतिक प्रशासन की पेचीदगियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अपने अपार प्रभाव और उपलब्धियों के बावजूद चाणक्य अपने धार्मिकता, न्याय और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों पर अडिग रहे। न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के लिए उनका दृष्टिकोण उनकी शिक्षाओं के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है और पीढ़ियों से नेताओं, विद्वानों और विचारकों को प्रेरित करता रहा है। जब हम चाणक्य के असाधारण जीवन और विरासत पर विचार करते हैं, तो हमें ज्ञान, अखंडता और दूरदर्शी नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति की याद आती है। उनकी विरासत ज्ञान और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में कायम है, जो हमें नैतिक शासन, सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। चाणक्य की रहस्यमयी बुद्धि के बारे में हमारी खोज समाप्त होने के बाद मैं पिछले वीडियो में पूछे गए हमारे प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए ऋषिराज को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके ज्ञान और संलग्नता की हम वास्तव में सराहना करते हैं।
और अब अशोक वाटिका में माता सीता के साथ मित्रता रखने वाले राक्षस के बारे में पिछले प्रश्न का सही उत्तर त्रिजटा है, जो एक राक्षसी थी जिसने माता सीता को उनकी कैद के दौरान सांत्वना और आशा प्रदान की थी। और अब आज के सवाल के लिए, रामायण में भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी पार कराने में मदद करने वाला विनम्र नाविक कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर दें और मैं हमारे अगले वीडियो में सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा और शाउट आउट मिलेगा। समाप्त करने से पहले हिंदू पौराणिक कथाओं की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिंहासन 32 संग्रह से एक और दिलचस्प कहानी का अनावरण करते समय हमारे साथ जुड़े। तब तक चाणक्य के ज्ञान को अपनाएं और आत्मज्ञान की अपनी यात्रा शुरू करें। नमस्ते।